तब मैत्रेय जी कहते हैं कि कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए गए हुए थे। भगवान मनु महाराज के यहाँ गए और कहते हैं कि अपनी देवहूति कन्या का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर देना है। कर्दम जी मना करेंगे तब मैं फिर आकर के कर्दम जी को समझाऊंगा। मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम जी के पास गए। कर्दम जी महाराज मनु महाराज के बैठने के लिए आसन दिए। एक आसन देवहूति को भी दिया। मनु महाराज आसन में विराजमान हुए। देवहूति मैया आसन को प्रणाम करके जमीन पर बैठ गए। मनु महाराज कहते हैं कि हम इस कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए आए हैं। कर्दम जी महाराज मना करने लगे। उसी समय भगवान आए। कर्दम जी से कहते हैं कि आप देवहूति के साथ विवाह करेंगे, मैं आपके घर में आकर के आपको दर्शन दूंगा। कर्दम जी एक शर्त रखी। कर्दम जी कहते हैं कि महाराज मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक संतान होते ही मैं घर को छोड़ करके वन में चला जाऊंगा भजन करने के लिए। भगवान कहते हैं ठीक है, आप विवाह तो करो। देवहूति मैया का विवाह कर्दम जी के साथ कर दिया गया। कर्दम जी महाराज देवहूति को लेकर के अपनी कुटिया पर गए। जैसे ही देवहूति मैया कुटिया में गई तो कर्दम जी की कुटी में अनेक बिल थे, अनेक जीव जंतु थे, सर्प भी थे, बिच्छू भी था, मेढक भी रहता था। एक ही कुटिया में सब रहते थे। देवहूति मैया कहती स्वामी इसमें तो सर्प रहता है। कर्दम जी कहते हैं कि देवी सर्प भी इसे अपना घर मानते हैं। बिच्छू भी था वहीं, मेढक भी था, कहते ये सब अपना अपना घर मानते हैं इसे, तो क्या इन्हें भगा दूं मैं बाहर? देवहूति मैया कहती तो स्वामी आप कहाँ पर रहते हैं? कर्दम जी कहते उस किनारे में जो आश्रम लगा है वहां पर हम रहते हैं। अब बताइए, संतों के साथ हिंसक और अहिंसक जीव एक साथ रह लेते हैं और हम आप एक घर में मनुष्य नहीं रह सकते। ऐसा शिक्षा लेनी चाहिए इन कथाओं से। विवाह हुआ, कर्दम जी स्नान करने के लिए गए। स्नान करके आए, कर्दम जी तपस्या करने के लिए बैठ गए। समाधि लग गई कर्दम जी की, अखंड समाधि लग गई। देवहूति मैया कर्दम जी की सेवा करने लगी। प्रतिदिन सुबह होते ही गीला कपड़ा करके कर्दम जी के शरीर को पोंछ देती थी और पत्ते खा करके अपना जीवन यापन करती थी और कर्दम जी की सेवा किया करती थी। कुछ समय के बाद कर्दम जी की तपस्या समाधि खुली। कर्दम जी की जैसे समाधि खुली तो एक कन्या को देखे। कहते हैं देवी आप कौन हो? देवहूति मैया कहती है कि स्वामी विचार कीजिए, आज कुछ समय के पहले हमारा और आपका विवाह हुआ था। कर्दम जी ध्यान लगे और कहते हैं देवी तो आप हमारी धर्म पत्नी हैं? देवहूति मैया कहती जी महाराज। कर्दम जी महाराज कहते हैं कि देवी जब हमारी समाधि लग गई थी तो आपको अपने घर चले जाना चाहिए। देवहूति मैया देख कितना सुंदर शब्द कहती है कि मेरा घर तो आपका घर है, आप ही मेरे पति परमेश्वर हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे नारायण हैं। इस तरह से देवहूति मैया कहती है। कर्दम जी महाराज अपने तपोबल से एक कामद विमान का सृजन किए। उस कामद विमान में कर्दम जी और देवहूति मैया बैठ गई और अपने तपोबल से कामद विमान में बैठते हुए एक सरोवर का निर्माण किए और देवहूति से कहते हैं कि देवी इस सरोवर में जाकर के स्नान करो। जैसे देवहूति मैया गई उस सरोवर में प्रवेश की तो 10 कन्या का
सरोवर में हजारों कन्याएं प्रकट हो गई। देवहूति मैया को उपटन लगा लगा कर स्नान कराने लगे। करदम जी भी स्नान के सरोवर में दोनों का शरीर यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए उस सरोवर में स्नान करने से। पुनः देवहूति मैया करदम ऋषि विमान में प्रवेश हुए। आए करदम जी अपने तपोबल से सुंदर भवन का निर्माण किए और उस भवन में रहने लगे। कालांतर में करदम जी के यहाँ 9 बेटियों का जन्म हुआ। कहाँ करदम जी सोच रहे थे एक संतान होगी और मैं वन को चला जाऊंगा। आज इनके घर में 9 बेटियां हो गई। मानो 9 बेटियां क्यों हुई? जहाँ भक्ति होती है वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं। इनके घर में भगवान को प्रकट होना है। जहाँ एक भक्ति भगवान प्रकट होते हैं तो यहाँ तो 9 कन्याओं के रूप में पूरी 9 भक्ति ही प्रकट हो गई है तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज करदम जी अपने मन में विचार करते हैं कि बेटा करदम तू फंस गया। लेकिन उसके बाद करदम जी विचार करते हैं कि मैं जिसके लिए तपस्या करने जंगल में जाऊंगा वही परमात्मा तो मेरे घर में आने वाला है। करदम जी कहते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं माने। करदम जी का मन नहीं माना। करदम जी एक दिन देवहूति माँ के पास गए और कहते हैं कि देवी हमारी बात एक संतान के थी, आपके घर में 9 कन्याएं हो गई, हम तो जाते हैं वन में। देवहूति मैया कहते हैं कि स्वामी ये तो कन्याएं हैं, विवाह होगा अपने घर चली जाएंगी, मैं किसके साथ रहूंगा, मैं किसके साथ रहूंगी। एक संतान होने के बाद आप चले जाइएगा। तब करदम जी कहते हैं कि माम किदो राजपुत्री तो मात्मानम प्रत्यनिंदते भगवान ते क्षरो गर्भ मधुरार्थम प्रवक्ष्यते। करदम जी कहते हैं मैं तो भूल ही गया था, तुम तो साक्षात नारायण की जननी है, नारायण की माँ बनने वाली हो, बिल्कुल चिंता मत करो। करदम जब रुक गए कुछ समय के बाद देवहूति माँ गर्भवती हुई। कालांतर में देवहूति माँ के गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान का जन्म हुआ। कपिल भगवान के दर्शन किए मैया देवहूति और करदम जी। ब्रह्मा जी को पता चला कि करदम जी के यहाँ भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषियों को लेकर के कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए। कपिल भगवान का दर्शन किए। करदम जी कहते हैं कि प्रभु मेरी आपसे एक इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं बताइए कौन सी इच्छा जागृत हो रही है आपके मन में। करदम जी कहते हैं प्रभु मेरे घर में 9 कन्याएं और आपके साथ 9 ऋषि कुमार हैं। मैं चाहता हूं 9 कन्याओं का विवाह इन्हें 9 ऋषियों के साथ कर दो। ब्रह्मा जी कहते हम तो यही चाहते हैं कि सृष्टि का विस्तार हो। करदम जी अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से करा दिए। कला देवी का विवाह मरीचि से हो गया। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हो गया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हो गया। ख्याति का विवाह भृगु जी से कर दिए। शांति का विवाह धर्मण जी से कर दिए। क्रिया का विवाह क्रतु से कर दिए। अभिर्भु का विवाह पुलस्त से कर दिए। इस तरह से 9 बेटियों का विवाह करके ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को और पुत्र वधुओं को लेकर के चले गए। करदम जी कपिल भगवान का दर्शन किए और कहते हैं कि देवी अब हमारा दाम्पत्य जीवन पूरा हो गया, अब हम यहाँ से जाते हैं। आज देवहूति मैया एक बार भी करदम जी को नहीं बोल रही कि प्रभु आप मत जाइए। आज करदम जी विरक्त होकर के संन्यास ले लिए और चल दिए।
अब घर में बचे देवहूति माँ और कपिल भगवान। कपिल भगवान की खूब सेवा करती देवहूति मैया। कुछ समय के बाद कपिल भगवान बड़े हुए। देवहूति माँ को आज पता है कि ये जो मेरा बालक है वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। सुंदर स्नान करवाए कपिल भगवान को, एक ऊंचे आसन पर विराजमान कर दी देवहूति माँ। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि निर्विघ्नां नितरां भूमन् सदिन्द्रिय दर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नाहं तमां प्रभो। देवहूति मैया पूछती है कि हे प्रभु, मैंने संसार में जितना सुख भोगा है वह कोई गम नहीं। मैंने पिताजी के यहाँ रह करके राजपुत्री के रूप में राज सुख का अनुभव किया और करदम्बी जैसे तपस्वी की पत्नी होकर के खूब कामद विवाद में रह करके संसार का विचरण किया। लेकिन प्रभु, मेरे मन में अभी भी अशांति है। मेरा मन, मेरी इंद्रियां अभी भी अतृप्त हैं। क्यों? कपिल भगवान कहते मैया, जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। देवहूति मैया कहती हैं प्रभु, आज मैं आपकी शरण में हूँ। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वव्रज संसार तरोमुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मनिदां वरिष्ठम्। देवहूति मैया कहती प्रभु, आज मैं आपके शरण में आई हूँ। अपने ज्ञान से मेरे इस अज्ञान रूपी अंधकार को, जड़ के सहित इस अज्ञान रूपी वृक्ष को समाप्त कर दीजिए प्रभु। यहाँ पर कपिल भगवान सुंदर देवहूति मैया को 8 अध्याय में उपदेश देते हैं। इसी को कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं मैया, आज मैं आपको अध्यात्म योग बतलाता हूँ। अध्यात्म योग किसे कहते हैं? आत्मा यानी अध्यात्म। योग माने जोड़ना। अधि माने परमात्मा, आत्मा माने आत्मा। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना यह अध्यात्म योग है। मैया, आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं। कपिल भगवान कहते मैया, जब मन विषयों के, जब हमारा मन विषयों में रति करता है, हमारी इंद्रियां विषयों में रति करती हैं, तब यह मन बंधन का कारण बनता है। और जब यही मन परमात्मा से प्रेम करने लगता है, तब यही मन हमारी मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए मन से बहुत मित्रता भी नहीं करनी चाहिए और मन से बहुत शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। संत महात्माओं ने शास्त्रों में, पुराणों में मन की बहुत निंदा की है और मन की बहुत प्रशंसा भी की है। जब मन परमात्मा में लग जाए तब यह मन प्रशंसनीय है। और यही मन जब अपने कल्याण का मार्ग खोजने लग जाए, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने लग जाए, यही मन प्रशंसनीय है। और जब यह मन घर परिवार सुख और ऐश्वर्य में लग जाए, तब यही मन हमारे बंधन का कारण बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, भज मन। तुलसीदास जी कहते हैं भज मन किसको? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। रे मनो, परमात्मा का भजन करो। रे मन, परमात्मा का भजन कर। मन कहता मैं परमात्मा का भजन करूंगा तो क्या होगा? तब कहते हैं हरणो भवो भयो दारुणम,
तू परमात्मा का भजन करेगा तो हरण भव है दारुणम, ये जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में मन को बहुत गुस्सा है, मन को बहुत खरी खोटी बातें सुनाई। कहते हैं पाई ना के ही गति पति तो पावनो, राम भज सुनो सठ मना। पाई ना के ही गति पति तो पावन, राम भज सुनो सठ मना। पाई ना के ही गति पति तो पावन, राम भज सुनो सठ मना। कहते हैं सुनो सठ मना, रे मनो रे सठ मनो, सुनो रे सठ मनो, क्या कर राम भजो, रे मनो राम भजो। ये सठ मन कब होता है? जब हमारा मन विषयों में रति करने लग जाता है, इसी को सठ कहते हैं, यही सठ मन है। अस प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहित दयालु, तुलसीदास सठ ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। यहाँ पर सठ मन को कहते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं रे सठो, रे मनो ते भज राम को भजो। मन कहता राम को भजोगा तो क्या होगा? कहते कारण रहित दयालु। और प्रभु कैसे हैं? कारण रहित दयालु, अकारण ही दयालु करने वाले हमारे परमात्मा। और जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो छाड़ी कपट जंजाल, यह संसार का प्रपंच समाप्त हो जाएगा। इसलिए विषयों का चिंतन करने के लिए मन से विषय को हटाओ। और जब हमारा मन चिंतन करता है तब हमें सदा के लिए, तब हमें सदा परमात्मा का वास हो जाता हमारे मन में। कहते प्रविलीयते, मन में परमात्मा कहते मैं प्रविलीयते, लियते भी नहीं, परमात्मा मन को लेते भी नहीं है, विलीयते विलीन भी नहीं करते। प्रविलीयते, मैं आत्मा को अपने में विलीन कर देता हूँ, लेकर के अपने पास बुला करके फिर विलीन कर देता हूँ। इसलिए कहते हैं कपिल भगवान की मैया अपने मन को भगवान से जोड़ो। और यदि अपने मन को भगवान से नहीं जोड़ सकते तो दासानुदास, जो परमात्मा को पकड़ा है, जिसका मन परमात्मा के चरणों में लगा है, अपना मन उसके मन में लगा दीजिए। बात समझ में आ गई? जब अपना मन किसी संत के मन से जोड़ देंगे तो संत के माध्यम से परमात्मा तक हम अपने आप पहुंच जाएंगे। कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया मन की तरंग मार लो, बस हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया मन की तरंग मार लो, बस हो गया आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से
सही विचार लो बस हो गया भजन। मन से सही विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई बुरा कहे करो क्षमा। वाणी के स्वर संभाल लो हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो हो गया भजन। सभी के साथ में बन जाए तो करो। सभी के साथ में बन जाए तो करो। अब मत सिर की संभाल लो बस हो गया भजन। मन सिर बदी संभाल लो बस हो गया भजन। अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे। अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे। कण 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 निहार लो बस हो गया भजन। कण कण निहार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ। अपने मन की तरंग को परमात्मा के चरणों की ओर लगाओ। बस यही भजन है। लेकिन जब हम किसी संत के चरणों में अपने मन को लगाएंगे तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि संत नकली है कि असली है। क्योंकि आजकल देसी घी से नकली घी ज्यादा सुगंधित। देसी संत से नकली संत ज्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, ज्यादा नंबर फैलाते हैं। इसलिए पहले संतों की पहचान कर लेना चाहिए कि असली संत है कौन। भाई रावण और काल नेमी भी संत बन करके ही आए थे ना, ये भी तो नकली थे। इसलिए कहते हैं पहले संतों की पहचान करो। संतों के असली संतों के 5 लक्षण बताए गए हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रुवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। 5 लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहला लक्षण तितिक्षवः, संतों को तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षु यानी सहनशील, संतों को सहनशील होना चाहिए। दूसरी बात आता है कारुणिकाः, करुणावान होना चाहिए संतों को। सुहृदा सर्वदेहिनाम, उनके मन में ऐसी भावना होना चाहिए ये हम सब हमारे अपने हैं, सब में अपनत्व का भाव होना चाहिए। अजात शत्रुवः, स्वप्न में भी किसी से शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी जीभ है और दांत है, जीभ और दांत रहती तो एक ही जगह है। खाना खाते समय ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारे दांत जीभ को काट दे, कट जाती जीभ ना। तो जब जीभ कट जाती है तो कहते संतों को इसी प्रकार होना चाहिए। अब यदि कोई कितना भी भिड़काए, अरे ये दांत हैं, जीभ को काटते रहते हैं, तोड़ के फेंक दो, तो क्या फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते, कोई कितना भी बताए। इसी तरह संतों को होना चाहिए, कभी किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। कोई कितना भी हमारा
भला करे या अन्न भला करे, उसके साथ शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। कहते शांता, संतों को हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए। ये 5 लक्षण असली संतों के बताए गए हैं। अब संत और महात्मा, महात्मा किसे कहते हैं? संत के बाद महात्मा होते हैं। तो महात्मा किसे कहते हैं? जिसकी आत्मा महान हो वही महात्मा है। महात्मा के भी लक्षण प्रलयस्याभिहुंकारैः चलाचल विलापशालैः विक्षोभं नैव यस्यात्मा समहात्याभिगच्छति। महात्माओं को ऐसे होना चाहिए जैसे प्रलय के समय यह सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। तो क्या परमात्मा को क्षोभ होता है किसी बात का? नहीं होता। इसी प्रकार महात्माओं को होना चाहिए, किसी भी बात का विक्षोभ नहीं होना चाहिए और हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहने से महात्माओं को कहा गया है। इस तरह से कपिल भगवान अपनी देवहूति मैया को समझाकर कहते, मैया ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए मैया मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ, राम जी के चरणों में लगाओ। अब राम जी के चरण कैसे हैं? आपदाम हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। समस्त आपदाओं का हरण करने वाले, समस्त सुख संपत्ति को देने वाले हैं परमात्मा। दातारम सर्वसंपदाम, समस्त संपत्ति को देने वाले भगवान। ऐसे प्रभु हमारे नारायण है, प्रभु राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ ललित बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ ललित बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, वह परमात्मा समस्त अमंगल को मंगल करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा, लेकिन परमात्मा का स्वरूप कैसा है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। इस तरह के परमात्मा है। तो कहते मैया परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाओ, संतों का संग करो, महात्माओं का संग करो और परमात्मा से प्रेम करो और परमात्मा में अपने मन को लगाओ। और परमात्मा से प्रेम करने के बाद सब में परमात्मा का दर्शन करो। सिय राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। इस तरह से कहते हैं कि मैया समस्त व्यक्तियों में परमात्मा का दर्शन करो। इसके बाद कपिल भगवान कहते हैं मैया मैं अष्टांग योग बताता हूं। अष्टांग योग बताते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग है। इनके माध्यम से परमात्मा में अपने मन को जोड़ सकते हैं। अहिंसा सत्याश्रय ब्रह्मचर्य परिग्रह ये यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी दान न लेना, ये यम है। इनके माध्यम से परमात्मा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। फिर कहते हैं नियम, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणि ठानानि नियमा।
ये नियम है। शौच यानी पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर चिंतन, इसके माध्यम से अपने मन को परमात्मा में जोड़ सकते हैं। फिर आसन, स्थिर सुखमासनम, जिससे हमें स्थिरता प्रदान हो। जिस आसन में हमें सुख मिले, सुखासन में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। फिर प्राणायाम, प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। इसके माध्यम से अपने मन को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। प्रत्याहार, मन को अपने मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाना ही प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को स्थिर कर देना ही धारणा है। ध्यान, भगवान में चित्त की निरंतर एकाकृति बनी रहे, यही ध्यान है। समाधि, ध्याता, ध्यान और ध्येय, यह त्रिपुटी जिसमें ना रह जाए उसे समाधि कहते हैं। किसी का भान ना रह जाए उसे समाधि कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं मैया इस तरह से मन को परमात्मा में जोड़ सकते हैं। लेकिन जब ध्यान की विधि बतलाते हैं तो कहते हैं देवहूति मैया कि बेटा प्रभु भगवान के ध्यान में ये मन लगता ही नहीं है। तब परमात्मा का ध्यान करने के लिए बतलाते हैं कि परमात्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए। संचिंतये भगवत चरणारविंदम वज्रानुसद्भज सरोरुभलांघनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवालम ज्योत्सना व्याहतमः हृदयान्धकारम। ध्यान करना तो परमात्मा के चरणों से ध्यान करना चाहिए। परमात्मा के चरणों में क्या ध्यान करना चाहिए? परमात्मा के चरणों में चिन्ह बने हुए हैं, चरण चिन्हों का ध्यान करना चाहिए। वज्र, अंकुश, ध्वजा, जौ, ये सब भगवान के चरण चिन्ह हैं। भगवान के एक चरण में 48 चरण चिन्ह हैं, वो 24 चरण चिन्ह, और दूसरे चरण में 24 चरण चिन्ह हैं। यानी भगवान के चरणों में कुल मिलाकर के 48 चरण चिन्ह हैं। परमात्मा के चरणों में उन अंकुशों का ध्यान करें, भगवान के आयुधों का ध्यान करें कि परमात्मा के तलवे कैसे हैं, भगवान के नख किस प्रकार के हैं। अंकुश अंबर कुलिस कमल जब ध्वजा धेनु मदो शंख चक्र स्वास्तिक जम्बो पर कलश सुधार। ये सब भगवान के अंकुश आयुध हैं। भगवान के सुंदर चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के प्रत्येक अंग का अच्छी तरह से ध्यान करना चाहिए। भगवान के उन अंगों में अपने मन को लगाना चाहिए। और भगवान के अंगों की उपमा कमल से की गई है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंदारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंदारुणम। भगवान के अंगों की उपमा कमल से की गई है। भगवान के मुख कमल की कांति का ध्यान करें कि परमात्मा का मुख कैसा है। भगवान श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम, लेकिन स्वरूप कैसा है? नव कंज लोचन कंज मुख करो कंज पर कंज आरुणम। इस तरह से परमात्मा का स्वरूप है। फिर देवहूति मैया प्रश्न करते हैं
कि प्रभु भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं मैया, जो भगवान को केवल मंदिर में मूर्ति तक ही सीमित रखता हुए प्राकृत भक्त कहलाता, साधारण भक्त कहलाता है। जितना भगवान का दर्शन हम मंदिर में करते हैं, वैसे ही दर्शन चलते फिरते प्रत्येक संत महापुरुषों, प्रत्येक व्यक्तियों पर करते हैं, जो मध्यम कोटि का भक्त कहलाता है। और इसके विपरीत जो प्रत्येक शरीरधारी, प्रत्येक जीव जंतु में परमात्मा का दर्शन करता है, वह उत्तम कोटि का भक्त कहलाता है। जहां मन जाए, जहां नजर जाए, वहीं परमात्मा का दर्शन हो, वह उत्तम कोटि का भक्त कहलाता है। इस तरह से देवहूति मैया को कपिल भगवान उपदेश देते हैं और कहते हैं मैया, जब तक हम परमात्मा का चिंतन नहीं करते, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, तब तक जन्म मरण रूपी चक्कर चलता रहता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमारा पुनः यहीं पर जन्म होगा, यही मरण होगा, फिर से माँ के गर्भ में जाएंगे, यही नरक है। मैं का नरकों का वर्णन बतलाए। इसलिए कहते हैं कि मैया कभी पाप नहीं करना चाहिए, सदैव पुण्य कार्य करें और परमात्मा का ध्यान करें। ऐसा सुंदर उपदेश कपिल भगवान अपनी देवहूति मां को दिए। देवहूति मैया कपिल भगवान को प्रणाम की। कपिल भगवान उठ करके पूर्व की ओर गंगा सागर में चल दिए। गंगा सागर की ओर गए। समुद्र की लहरों ने कपिल भगवान का स्वागत किया। आज गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान। कपिल भगवान की देवहूति मैया भगवान के उसी स्वरूप का ध्यान लगा करके विराजमान हो गए और अपने आप को जल के रूप में परिणित कर दी। देवहूति मैया के शरीर से सिद्धिदा नाम की नदी प्रवाहित होने लगी और देवहूति मैया अपना शरीर जल के रूप में परिणित कर दिया। इस तरह से कपिल भगवान उपदेश दिए देवहूति मैया को और माता देवहूति के वंश का वंश भी यहाँ से आगे नहीं चल सका। इस तरह से देवहूति के वंश का वर्णन बतलाए।